एग्जाम्पल लेंगे और स्टेप बाय स्टेप उस पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली है और इन आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स को हम देते हैं कुछ चार्ज। तो मान लिया कि अच्छा ये आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है, तो इसमें वो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूज किया जा सकता है, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो इन कंडक्टिंग प्लेट पर इस पर चार्ज मैंने दिया, सपोज इस पर चार्ज है 2 कूलम और इसको दे दिया हमने 6 कूलम का चार्ज है और इस पर 8 कूलम का चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको मालूम है कि जो चार्ज है इन कंडक्टिंग प्लेट्स पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि जो टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज का आधा आउटर सरफेस पर आएगा और जो फेसिंग सरफेस है उस पर चार्ज होगा इक्वल और अपोजिट। तो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां पर टोटल चार्ज है कितना इस पर 8 + 2 10 + 6 यानी 16 कूलम के बराबर का चार्ज है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि 8 कूलम चार्ज यहां पर आएगा और 8 यहां आएगा। तो इस वाली प्लेट का जो टोटल चार्ज 8 यहां पर आ जाएगा। इससे ना थोड़ा सा एक स्पेशल केस बन जाएगा, तो मैं यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करता हूं। इस प्लेट पर 2 कूलम, इस पर 6 कूलम और इस पर हम ले लेते हैं 4 कूलम ले लेते हैं चार्ज। अगर इस तरह से लिया तो अब कितना चार्ज हो जाता है सिस्टम पर? अब तीनों प्लेट्स पर मिला के चार्ज हो जाएगा 12। तो यहां पर उसका हाफ आएगा यानी 6 कूलम। अगर इस सरफेस पर 6 कूलम आ गया है तो यहां पर कितना मिलेगा? इस वाले सरफेस पर चार्ज आएगा, इस पर आना चाहिए -4 कूलम, जिससे कि इन दोनों की वैल्यू मिला के कितनी हो? 2 कूलम के बराबर हो। तो यहां पर होना चाहिए +4 कूलम। अगर यहां +4 है तो इस पर 2 कूलम चार्ज होगा, यहां -2 कूलम होगा और यहां पर हो जाएगा 6 कूलम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे सिस्टम पर जो चार्ज होता है उस टोटल चार्ज का आधा आउटर सरफेस पर आता है। तो ये आधा आउटर सरफेस पर आ गया, साइन भी सेम होता है उसका और मैग्नीट्यूड भी तो सेम ही होगा। और जो फेसिंग सरफेस है, इन फेसिंग सरफेस पर जो चार्ज है वो तो इक्वल और अपोजिट एज इट इज है ही। अब मैं क्या काम करता हूं कि अगर मैंने मिडिल प्लेट की अर्थिंग कर दी, या उससे पहले चलो दूसरी बात करते हैं अर्थिंग करने से पहले, कि इन दोनों प्लेट्स की जगह पर अगर मैं एक सिंगल प्लेट लूं और उस सिंगल प्लेट पर चार्ज कितना हो? जितना कि 6 और 4 कूलम 6 कूलम और 4 कूलम मिला के था, यानी कि 10 कूलम। तो मैं यहां पर प्लेट्स बना लेता हूं। अब हम एक प्लेट लेके चल रहे हैं, ये प्लेट मैंने बना ली। इस पर चार्ज कितना रखा है? जैसा कि पहले था 2 कूलम इस पर था, तो 2 कूलम चार्ज ही मैं इस पर रख रहा हूं। तो इस पर चार्ज है 2 कूलम के बराबर और इन दोनों प्लेट्स पर मिला के चार्ज कितना था? 10 कूलम था, तो उसको मैंने लिख दिया यहां पर 10 कूलम। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो उस पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है? 12 कूलम है, तो 6 कूलम यहां पर आएगा और 6 कूलम यहां होगा। और इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना हो जाएगा? इस पर चार्ज हो जाएगा -4 कूलम और इस पर +4 कूलम। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इससे हमने सीखा क्या? हमने इससे ये सीखा कि अगर इन दोनों प्लेट्स को कंबाइंड करके हम एक सिंगल प्लेट लगा दें, लेकिन उस सिंगल प्लेट पर चार्ज कितना रखें? जितना कि इन दोनों पे मिला के था। इन दोनों पे मिला के कितना था? 10 कूलम चार्ज था, तो 10 कूलम चार्ज हमने यहां रख दिया। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस वाली प्लेट पर चेंज नहीं हुआ है। यहां पर 6 कूलम था, इसमें भी 6 कूलम है। यहां -4 है, पहले भी -4 था। यहां +4 है, पहले भी +4 था। ठीक है, तो इस वाली प्लेट पर जिसको कि हमने चेंज नहीं किया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहां चेंज हुआ है ये +2 -2 वाला, लेकिन ये +4 और -4 एज इट इज है, 6 कूलम एज इट इज है और आउटर सरफेस का 6 कूलम है। अब इस एग्जांपल से हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड की अगर ये 2 से ज्यादा प्लेट्स होती, 3 4 5 10 50 जितनी भी प्लेट्स होती, सारी प्लेट्स को हटा के हम एक सिंगल प्लेट लगाते जैसे कि हमने यहां लगाई है, और सिंगल प्लेट पे लेकिन चार्ज उतनी रखते जितना कि सारी की सारी राइट साइड वाली प्लेट्स पे था। तो इस वाली प्लेट के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको देखने के लिए, जिसमें हम प्लेट्स को बढ़ा देंगे नंबर। तो ये मैंने इस बार प्लेट्स का नंबर बढ़ा देते हैं।
ये 4 प्लेट्स हैं और इस बार प्लेट्स का नंबर हमने कर दिया है 6। और नंबर कर लेते हैं इस बार, तो मैं एक प्लेट यहां से हटा देता हूं। तो प्लेट्स कितनी कर ली हैं हमने? 5 प्लेट्स कर ली है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये 5 प्लेट्स मैंने यहां पर ले ली है। अब इस पर चार्ज हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पर मैं चार्ज मान लेता हूं, कितने कूलम मान लूं? इस पर मान लेता हूं 1 कूलम चार्ज है। इस पर 2 कूलम लिख लेते हैं। इस पर लिख लेते हैं 3 कूलम चार्ज। इस पर 4 लिख लेते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 6 + 4 10। और इस पर लिख लेते हैं 6 कूलम कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो अब सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना हो गया? इन सभी 5 प्लेट्स पे टुगेदर मिला के जो चार्ज है वो हो जाएगा 6 + 4 10 + 3 13 एंड 3 16 कूलम का चार्ज है। तो आउटर सरफेस पर, इस सिस्टम की जो आउटर सरफेस है उस पर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 8 कूलम यहां पर आ गया, 8 कूलम यहां पर चार्ज आ गया। ठीक है, अब अगर ये 8 कूलम है और इस पर टोटल 1 कूलम था, तो यहां पर होना चाहिए -7 कूलम। तो यहां पर होगा +7 कूलम। इस पर +7 है और इस पर +2 था, तो यहां पर हो जाना चाहिए -5 कूलम। इस पर +5 कूलम हो जाएगा। ये +5 है तो यहां हो जाना चाहिए -2 कूलम। ये +2 कूलम हो जाएगा। ये भी +2 होना चाहिए और ये -2 होना चाहिए। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हमने कर दिया। लॉजिक वही सिंपल सा लगाया। पूरे सिस्टम पर जो चार्ज है उसका आधा आउटर सरफेस पर आएगा और फेसिंग सरफेस पर इक्वल और अपोजिट होता है। अब मैं क्या करता हूं कि इस सिस्टम में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं केवल 3 प्लेट्स वाले एक सिस्टम में। ठीक है, तो हम अगर केवल 3 प्लेट्स वाले एक सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लें, तो एक प्लेट मैंने ये बना ली, एक ये बना ली है और एक ये वाली प्लेट है। टोटल प्लेट्स हमने कितनी कर दी हैं? 3 कर दी हैं। लेकिन जो सबसे लेफ्ट साइड वाली प्लेट पे चार्ज था 1 कूलम, वो हमने एज इट इज रखा है। 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज एज इट इज। 2 कूलम भी एज इट इज रखा है। और जो 3 कूलम जिस पर था प्लेट पर, वहां पर हमने क्या काम किया कि उसके ये जो 3 प्लेट्स थी 3 कूलम 4 कूलम और 6 कूलम चार्ज वाली, इन प्लेट्स को हटा के एक सिंगल प्लेट लगा दी है। और उस सिंगल प्लेट पे चार्ज कितना ले लेते हैं? जितना कि इन तीनों पे मिला के था। 3 + 4 7 + 6 13 कूलम। तो इस पर चार्ज ले लिया हमने 13 कूलम का। तो अब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस केस में। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस वाले केस में। ये इसका हम इक्विवेलेंट केस मान रहे हैं। ठीक है, तो अब सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है? 16 है। तो 8 कूलम यहां पर आएगा, 8 कूलम यहां आएगा। तो ये तो 8 कूलम ही रहा। अब ये 1 कूलम चार्ज था नेट, तो 8 यहां पर है, तो यहां पर कितना हो जाना चाहिए? -7। इस पर हो जाएगा +7 कूलम और ये हो जाएगा -5 और ये +5। तो देखो अब यहां पर भी क्या हुआ कि 1 कूलम और 2 कूलम वाली प्लेट्स को हमने बिल्कुल टच नहीं किया था, उनको एज इट इज रखा था। तो इन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं हुआ। इन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा पहले था वैसे ही अब है। ये प्लेट थोड़ी ज्यादा शिफ्ट हो गई है लेफ्ट में, अब दिख रहा है इसका चार्ज। हाँ, तो इस पर चार्ज कितना था? 8 कूलम था पहले, अब भी 8 कूलम है। यहां पर -7 कूलम था, यहां पर भी -7 कूलम है। ये +7 था, ये भी +7 है। यहां -5 था तो ये -5 है। ये +5 था, ये +5 है। ठीक है, अगर मैंने इन तीनों प्लेट्स को हटाकर एक सिंगल प्लेट लगा दी, लेकिन चार्ज कितना रखा उस पर? इन तीनों प्लेट्स के सम के बराबर, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इतना सीख लिया हमने। अब क्या करते हैं हम इसमें? अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें हम करेंगे अब अर्थिंग। तो देखते हैं अर्थिंग से क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मैंने यहां पर अर्थिंग कर दी, पहले वाले केस में ये अर्थिंग कर दी है यहां, तो अर्थिंग करने से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, जो भी दिख रहा है ऐसा नहीं होगा।
अर्थिंग करने के बाद जिस प्लेट पे की हमने अर्थिंग की है उसका तो अर्थ से कांटेक्ट हो गया, तो उस पर तो अनलिमिटेड अमाउंट में अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, प्लेट से अर्थ में जा भी सकते हैं। तो अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा +2 कूलम, जितना कि इस पर टोटल चार्ज था, और अपोजिट साइड में जाता है -2 कूलम के बराबर। ठीक है, ये -2 कूलम। इसके बाद यहां पर कितना था, 4 कूलम था, तो ये पूरा का पूरा 4 कूलम चार्ज इसके लेफ्ट इनर सरफेस पर आएगा और यहां पर -4 कूलम चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो -4 कूलम इंड्यूस हो गया। अब देखो इस प्लेट पर, मिडिल प्लेट पर इनिशियली कितना चार्ज हुआ करता था, इनिशियल चार्ज था 4 कूलम। ठीक है, अब कितना चार्ज है टोटल मिला के, अब टोटल इस पर इतना ही था ना कि कुछ और चार्ज था, साइज पर 6 कूलम चार्ज था पहले। तो इसको हम जरा डिस्ट्रीब्यूशन को हम वापस कर लें, क्या था, इस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था पहले है उसको देख लेते हैं कितना है। ये 2, इस पर 6 कूलम लिया था हमने इनिशियली, तो मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूं। इस पर चार्ज लिया था हमने 6 कूलम, ये था बिफोर अर्थिंग, ये चार्ज था इस पर अर्थिंग से पहले वाला। अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, यहां पर -2 कूलम चार्ज आ जाएगा, -2 कूलम, और यहां पर कितना चार्ज आ गया, -4 कूलम, और ये +4 पूरा का पूरा यहां पर होगा। तो जो ये वाली प्लेट पे टोटल चार्ज था 4 कूलम, वो तो लेफ्ट साइड आ गया सारा का सारा, इसमें 2 कूलम था वो सारा राइट साइड हो गया, और इसके अपोजिट कितना मिलेगा, -2, इसके अपोजिट -4 होगा। तो इस प्लेट पर अब नेट चार्ज कितना है, इस पर नेट चार्ज अभी है -2 -4 यानी -6, और पहले इस पर कितना चार्ज हुआ करता था, 6 कूलम चार्ज हुआ करता था। तो इनिशियल चार्ज इस पर था 6 कूलम, अब है -6 कूलम, तो अर्थ में कितना चार्ज फ्लो हो गया आफ्टर ग्राउंडिंग, तो आफ्टर अर्थिंग चार्ज फ्लोन टू द अर्थ इज 6 खुद का था वो तो चला ही गया, और -6 हुआ मतलब 6 और चला गया, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है अर्थ में, 12 कूलम के बराबर। और 12 कूलम ही क्या था, इस सिस्टम पे टोटल चार्ज था इनिशियली 2 कूलम + 6 कूलम + 4, यानी 12 कूलम का चार्ज था इनिशियली। अगर मैंने मिडिल प्लेट को अर्थ किया तो सारा का सारा चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 12 कूलम के बराबर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस वाले केस में देखना चाहें तो इस वाले में मैं किसको अर्थिंग कर दूं, मैं अर्थिंग किसी भी प्लेट की कर देते हैं हम, जरूरी नहीं मिडिल प्लेट। अब इसमें 5 प्लेट्स हैं, इसमें किसकी अर्थिंग कर दूं मैं, इसमें मान लो मैं अर्थिंग कर देता हूं सेकंड नंबर वाली प्लेट की, इसकी। ठीक है, तो अगर मैंने सेकंड नंबर वाली प्लेट की अर्थिंग की है तो इससे अर्थ में कितना चार्ज चला जाएगा, ये चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसको हम 3 प्लेट के सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 प्लेट के सिस्टम में मैं कन्वर्ट कर देता हूं और अर्थिंग भी कर देता हूं। तो मैंने क्या काम किया कि ये जो 3 प्लेट थी इसकी, 3 कूलम, 4 कूलम और 6 कूलम वाली, इन तीनों को मिला के मैंने एक सिंगल प्लेट बना दी, यहां पर 13 कूलम। ठीक है, और जो पुराना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ था उसको मैंने यहां से हटा दिया है, उसको मैं हटा देता हूं यहां से। और बिफोर अर्थिंग, अर्थ करने से पहले कितना कितना चार्ज है, इस पे 13, इस पे 2, इस पे 1, यानी कि 16 कूलम का टोटल चार्ज है। अब इस प्लेट की कर दी हमने अर्थिंग, अगर इसकी अर्थिंग कर दी है तो इस पर तो पूरा 1 कूलम चार्ज आ जाएगा यहां। ठीक है, +1 कूलम, और यहां कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -1 कूलम। इसी तरह से इस पे 13 कूलम था तो पूरा 13 कूलम इसके लेफ्ट सरफेस पर आ जाता है, और यहां कितना हो जाएगा, -13। ठीक है, ये -13, ये -1, तो आफ्टर अर्थिंग चार्ज ऑन मिडिल प्लेट कितना है,
-14 कूलाम के बराबर, -1 ये और -13 ये, तो इस पर -14 कूलाम चार्ज है। अर्थिंग करने से पहले कितना था, इस पर 2 कूलाम था, अर्थिंग करने के बाद कितना है, -14 है, तो ये 2 कूलाम भी गया अर्थ में, और इसके बाद कितना चार्ज और चला जाएगा अर्थ में, 14 कूलाम और अर्थ में चला जाएगा, तब यह -14 आएगा। तो अल्टीमेटली इस प्लेट से टोटल चार्ज अर्थ में कितना गया, 16 कूलाम के बराबर। तो टोटल चार्ज फ्लोन इन द अर्थ इज +16 कूलाम, और ये +16 कूलाम चार्ज था क्या, इस पूरे सिस्टम पर जो नेट चार्ज था अर्थिंग से पहले वो कितना था, 16 कूलाम ही था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला कि अर्थिंग करने से पहले पूरे सिस्टम पर जितना भी चार्ज होता है, सारी प्लेट्स का चार्ज मिला के ऐड कर लो, तो पूरे सिस्टम पर जितना चार्ज होता है, ठीक है, मैं जरा अपने आप को छोटा कर लूं, अर्थिंग करने के बाद इस पूरे सिस्टम पर जो टोटल चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज इस प्लेट से के थ्रू अर्थ में चला जाता है, यानी कि इस प्लेट से जो चार्ज फ्लो होता है वो 16 कूलाम फ्लो हुआ। इसका चार्ज 1 कूलाम इंटैक्ट है, इसका 13 इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस प्लेट से कितना चार्ज फ्लो हो गया, जितना कि पूरे सिस्टम पर था अर्थिंग करने से पहले। ठीक, तो ये आगे ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना था, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है, एन लार्ज मेटालिक प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एंड अरेंज पैरेलल टू इट्स नियर बाई प्लेट्स एज शोन इन फिगर। तो यहां पर ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं और एन नंबर ऑफ प्लेट्स हैं। चार्ज कितना कितना है इन पर, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn चार्ज है। ठीक है, इतना चार्ज इस पर गिवन है। इसके बाद क्या किया, अच्छा ऑप्शन ए ये है, चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द प्लेट सिस्टम आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये तो गलत है, क्योंकि आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, टोटल चार्ज का आधा होता है, इक्वल और अपोजिट नहीं होता है। आउटर सरफेस का जो चार्ज है वो टोटल चार्ज का आधा है, और उसका साइन कैसा है, सेम साइन के चार्ज आते हैं आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ दी पूरे होल सिस्टम। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि इफ द प्लेट 1 इज अर्थ, अगर हम इस प्लेट 1 की अर्थिंग कर दें, ये वाली जो प्लेट है अगर इस प्लेट 1 की अर्थिंग कर दें, देन चार्ज फ्लोन टू अर्थ इज Q1। तो ये गलत है, क्योंकि इससे ठीक पहले अब ये भी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है एक्सप्लेनेशन में, कि अगर हम किसी भी एक प्लेट को अर्थ कर देंगे तो अर्थ में कितना चार्ज फ्लो होगा, जितना कि एंटायर सिस्टम पे चार्ज था उतना चार्ज पूरे अर्थ में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सी ऑप्शन पर कि इफ द प्लेट 3 इज अर्थ देन चार्ज फ्लोन टू अर्थ इज समेशन QI अपॉन N। ये भी गलत है। डी ऑप्शन ये है कि इफ द प्लेट 4 इज अर्थ चार्ज फ्लोन टू अर्थ इज दिस इज टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज है ना पूरे सिस्टम पर, तो उतना ही चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो ये सही है ऑप्शन। और ये वाला जो ऑप्शन है इसको सही ठहराने के लिए जो हमने इससे पहले डिस्कशन किया है वो आप अपने दिमाग में लेके आओ। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से पीछे लेके जाओ और फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पुराने ये जो कॉन्सेप्ट थे मैंने इसमें डिस्कस किए। इसके बाद एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मान लो कि ऐसा है कि एक प्लेट ये है, एक ये है, एक 3 4 5 6 7 प्लेट है। इस पर चार्ज है 5 कूलाम, इस पर मान लेते हैं 2 कूलाम, इस पर 3 कूलाम, इस पर 4 कर लेते हैं, इस पर 6 कूलाम कर लेते हैं, इस पर 7 कूलाम कर लिया और इस पर 8 कूलाम कर लिया। तो टोटल चार्ज कितना हो गया पूरे सिस्टम पर। ये प्लेट नंबर 1 है, ये है 2। अच्छा, ऐसा ना लगे कि ये चार्ज है तो मैं इसको लिख लेता हूं प्लेट ABCDEFG। अब मान लो इस सिस्टम को हमें केवल रिड्यूस कर देता हूं मैं 2 प्लेट के सिस्टम में, या 3 में रिड्यूस करता हूं। कौन कौन से में, कि ये वाली प्लेट को मैं एज इट इज रखता हूं, प्लेट C को, और प्लेट D को मैंने एज इट इज रखा, और प्लेट E को भी मैंने एज इट इज रखा। बाकी सारी प्लेट्स हटा दी,
लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में हमको वैसे ही रखना है। तो हम क्या करेंगे कि सी से पहले की जो प्लेट थी उस पर चार्ज कितना था, 2 कूलम था, और 5 प्लस 2 7, और इसका मिला के 10। तो इस पर चार्ज मैं कर दूं 10 कूलम। और 4 कूलम प्लेट डी पर तो एज इट इज 4 कूलम था, वैसे ही रहेगा। और ई जो है इस पे 6 कूलम था, और राइट साइड वाली प्लेट थी 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21, तो इस पर 21 कूलम चार्ज हो गया। तो इस वाले सिस्टम को अगर मैंने ऐसे रिड्यूस किया है, बस ध्यान ये रखना है कि ये जो ई प्लेट है इसके राइट साइड में जितनी प्लेट थी उनका चार्ज भी इसमें इंक्लूड कर दिया, और इसके लेफ्ट में सी के लेफ्ट में जो प्लेट थी उनका भी चार्ज इसमें हमने ऐड करके यहां पर लिख दिया है। अब देखो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा आएगा। ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इसमें टोटल चार्ज कितना था, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 25 प्लस 3 28 30, और ये 5 35। तो यहां पर चार्ज आता 35/2, और ये चार्ज आता 35/2। ठीक है। अब इसके इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा फर्स्ट प्लेट के, ये होगा 5 माइनस 35/2। तो 5 माइनस 17.5 यानी कि माइनस 12.5। तो इस पर चार्ज होगा माइनस 12.5 के बराबर, तो इस पर जाएगा प्लस 12.5। अब इसमें होना चाहिए 2 माइनस 12.5, 2 माइनस 12.5, तो इस पर चार्ज हो जाएगा माइनस 10.5 का, तो यहां पर प्लस 10.5 हो गया। अगर यहां 10.5 है प्लस में और इस पर टोटल चार्ज 3 था, तो यहां पर माइनस कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 10.5 माइनस 3, तो इस पर आ जाना चाहिए माइनस 7.5। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 3 बचेगा, फिर यहां पर आ जाएगा प्लस 7.5, और 7.5 माइनस 4, 7.5 माइनस 4 तो 3.5, तो ये माइनस 3.5, यहां पर प्लस 3.5, और इस पर हो जाना चाहिए 2.5। ठीक है। तो माइनस 2.5 हो जाएगा। 7 माइनस 2.5 करेंगे तो ये होना चाहिए 7 प्लस 2.5 यानी 9.5 कूलम का चार्ज हो जाएगा इस पर, 9.5, यहां पर माइनस 9.5 होगा, और ये है 17.5 माइनस 9.5, तो 8 कूलम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इस पूरे सिस्टम को मैंने समिट कर दिया, यहां पर प्लेट कर दिए 3, लेकिन मैंने चार्ज टोटल सिस्टम का सेम रखा हुआ है, और ये जो प्लेट सी थी उसके लेफ्ट में जो प्लेट थी उसके चार्ज को मिला के सी की प्लेट के साथ लिख दिया है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो 21 प्लस 4, 25 प्लस 10 यानी 35। टोटल चार्ज तो अभी भी 35 है, तो टोटल चार्ज का आधा तो आउटर सरफेस पे जाता है, तो ये आएगा 35/2, और ये भी होगा 35/2। अब ये 17.5 लेफ्ट साइड में आ गया है, और यहां बचना चाहिए 10, तो यहां पर होना चाहिए माइनस 7.5, तो ये होगा प्लस 7.5। अब इस पर 4 होना चाहिए, तो माइनस 3.5, और ये प्लस 3.5। तो आप देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ है। सी के ये जो प्लेट सी थी इसके लेफ्ट राइट साइड में 7.5 था, तो अभी भी यहां 7.5 है। ठीक है, माइनस 7.5 है। इसके अपोजिट में था प्लस 7.5, तो ये इसके अपोजिट 7.5। डी के फर्स्ट राइट साइड वाले सरफेस पर था माइनस 3.5, तो ये माइनस 3.5। इसके अपोजिट प्लस 3.5 यहां पर है, इसमें भी यही था चार्ज। तो जो ये वाले चार्ज है इनकी वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं आता है। तो इस सिस्टम को जिसमें कितनी प्लेट थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट के सिस्टम को 3 प्लेट में रिड्यूस कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, ये बताता हूं आपको। अब अगर मुझे पता करना है इसमें कि अगर मैंने सपोज प्लेट नंबर जो है मिडिल प्लेट है इसकी अर्थिंग कर दी, डी की अर्थिंग कर दी इसमें, तो अर्थ में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो इस पूरे सिस्टम से कैलकुलेट करना अगर डिफिकल्ट है तो मैं क्या काम करता हूं, इस छोटे सिस्टम में, रिड्यूस्ड सिस्टम में इसको लिख देता हूं। तो अब जो है यहां पर अगर मैंने अर्थिंग कर दी है इसमें, तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा कि
यहां का जो 10 कूलाम है, अब ये पूरा का पूरा 10 कूलाम चार्ज यहां पर आ जाएगा 10 कूलाम, और 4 कूलाम वाली जो प्लेट थी उस पर 4 कूलाम नहीं रहेगा, उस पर अब जाएगा लेफ्ट साइड में -10 कूलाम चार्ज। ठीक है, यहां -10 कूलाम हो गया। ये 21 कूलाम जो था ये +21 कूलाम एज इट इज यहां पर जाएगा सारा। ठीक है, और यहां पर मिलेगा -21 कूलाम चार्ज, माइनस 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 माइनस, और इस सरफेस पर कितना मिलेगा -21, यहां लिख देता हूं, इस पर होगा -21 कूलाम का चार्ज। ठीक है, तो अब देखो इस पर पहले कितना था, 4 कूलाम था, अब कितना है, इनिशियल चार्ज ऑन प्लेट डी बिफोर ग्राउंडिंग कितना था, 4 कूलाम था। आफ्टर अर्थिंग कितना है, ऑन डी पर कितना चार्ज है, -10 और -21, -10 -21 यानी कि -31 कूलाम चार्ज। तो पहले था +4, अब -31 है, तो अर्थ में कितना चला गया, टोटल चार्ज फ्लोन टू अर्थ, टोटल चार्ज फ्लोन टू अर्थ आफ्टर अर्थिंग ऑफ प्लेट डी इज 35 कूलाम। ठीक है, 4 कूलाम खुद का भी अंदर गया और -31 आया, यानी कि +31 अर्थ में चला गया, तो टोटल मिला के 35 चार्ज कूलाम का चार्ज अर्थ में चला गया। और सिस्टम पर नेट चार्ज कितना था, 35 कूलाम ही था। तो हमने प्रूफ किया कि इसमें किसी प्लेट को हम अर्थिंग कर दें तो अर्थ में कितना चार्ज चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा 35 कूलाम के बराबर। और एक फैक्टर याद रखना, अगर सारी प्लेट की अर्थिंग कर दें तो सारी प्लेट की अर्थिंग कर देंगे तो इंडिविजुअली हर एक प्लेट पे जो चार्ज था वो भी सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा। यानी कि इस केस में भी टोटल चार्ज अर्थ में कितना फ्लो होगा, जो कि पूरी सिस्टम पे चार्ज था। लेकिन अगर सारी प्लेट को अर्थ कर देंगे तो टोटल चार्ज तो अर्थ में चला जाएगा और किसी भी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन इस वाले केस में केवल इसी प्लेट से टोटल चार्ज जो सिस्टम पे था वो अर्थ में चला जाता है, लेकिन बाकी प्लेट्स पे चार्ज इंटैक्ट रहता है, क्योंकि उनकी जो अर्थिंग हो नहीं तो चार्ज कहीं मूव कर नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखना।